पुराने ब्रिजेस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन स्कॉटलैंड के शहर डम्बर्टन में 130 साल पुराना ओवरटाउन नामी ब्रिज कई मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। ये ब्रिज खास तौर पर एक हवेली को रास्ता देने के लिए बनाया गया था, जिसे ओवरटाउन हाउस कहते हैं। पहली नज़र में तो ये ब्रिज दूसरे आम ब्रिज जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें एक ऐसी बात है जो इसको बाकियों से काफ़ी अलग बनाती है, और वो ये है कि ये ब्रिज कुत्तों के लिए एक सुसाइड ब्रिज है। जी हाँ, पिछली कई दहाइयों के दौरान सैकड़ों कुत्ते इस ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे चुके हैं, वो भी बिना किसी खास वजह के। लोगों का कहना है कि कभी कभी कुछ कुत्ते गिरने के बाद जिंदा बच जाते हैं, लेकिन बुरी तरह जख्मी होते हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कभी कभार जख्मी कुत्ते वापस ब्रिज पर चढ़ते हैं और दोबारा कूदकर जान दे देते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में मरने वाले कुत्तों की तादाद अलग अलग बताई गई है, पर यह सच है कि इस ब्रिज से कोई और जानवर नहीं बल्कि सिर्फ कुत्ते ही कूदते हैं। इन वाकयात की वजह से ओवरटाउन ब्रिज के गिर्द तरह तरह की थ्योरीज गर्दिश करती हैं। कुछ लोगों का, खासकर केल्टिक पेगन को मानने वालों के मुताबिक, ये ब्रिज आसमान और जमीन के बीच की जगह माना जाता है, जबकि कुछ लोकल्स का मानना है कि ये काम पास मौजूद हवेली में रहने वाली एक बेवा के भूत का काम है, जिसे व्हाइट लेडी ऑफ ओवरटाउन का नाम दिया गया है। एक और मशहूर थ्योरी ये है कि 1994 में एक पागल बाप ने इसी ब्रिज से अपने छोटे बच्चे को फेंक दिया था, और इसी हादसे की नेगेटिव एनर्जी कुत्तों को ऐसा करने पर मजबूर करती है। इन सब अजीबोगरीब थ्योरीज के अलावा कुछ रिसर्चर्स ने ज्यादा समझ आने वाली वजह भी बताई है। 2006 में एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट डेविड सैंड्स ने इस ब्रिज की जांच की। उन्होंने नोटिस किया कि ब्रिज के नीचे जंगल में छोटे जानवर, खासकर मिंक्स की तादाद बहुत ज्यादा है। डेविड सैंड्स ने बताया कि शायद कुत्ते अपनी तेज सेंस ऑफ स्मेल से ब्रिज के नीचे मौजूद जंगली जानवरों को महसूस करते हैं और उनका पीछा करते करते नीचे कूद जाते हैं। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि इस ब्रिज का डिजाइन और उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि जब कुत्ते इसकी दीवार के ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे नीचे खाई नहीं बल्कि फ्लैट सरफेस अभी तक कंटिन्यू है। पर यह थ्योरी भी अभी तक सही से एस्टैब्लिश नहीं हो पाई, क्योंकि इसके सच्चे होने का कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला। पिछले कई सालों से ओवरटाउन ब्रिज का यह मामला अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि सिर्फ कुत्ते ही यहां से क्यों कूदते हैं। अगर आप गल्फ ऑफ मेक्सिको के किसी भी पुराने मैप को उठाकर देखेंगे जो 16th और 17th सेंचुरी में स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने बनाया था, तो उसमें आपको युकतान पेनिनसुला के नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड नजर आएगा, जिसे बर्मेहा का नाम दिया गया था। बेशक उस वक्त मैप्स में इसकी लोकेशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कम से कम हर मैप में ये आइलैंड जाहिर जरूर होता था। इस आइलैंड को पहली बार स्पेनिश कार्टोग्राफर अलोन्जो डे सांता क्रूज ने 1539 में गल्फ ऑफ मेक्सिको की ऑफिशियल आइलैंड्स की लिस्ट में शामिल किया था। लेकिन लेट 90s में गल्फ ऑफ मेक्सिको में काफ़ी ऑयल निकलने लगा, तो अमेरिकन और मेक्सिकन गवर्नमेंट ने अपनी अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू की, जिससे ये तय होगा कि कौन सी कंट्री के पास गल्फ ऑफ मेक्सिको में ऑयल ढूंढने की क्या लिमिट होगी। अब क्योंकि बर्मेहा आइलैंड युकतान पेनिनसुला के करीब था, इसीलिए अगर मेक्सिको को ये आइलैंड मिल गया तो उनकी गल्फ ऑफ मेक्सिको में बाउंड्री बढ़ जाएगी। उस वक्त मेक्सिकन गवर्नमेंट ने 3 मरतबा बर्मेहा आइलैंड को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिस्टीरियसली उन्हें इस आइलैंड का कोई निशान तक नहीं मिला। मेक्सिकन नेवी का कहना था कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई आइलैंड यहाँ पर कभी था ही नहीं। बात शायद यहीं खत्म हो जाती, लेकिन उसके बाद एक वाकया हुआ जिसने लोगों को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेक्सिकन नेवी के बर्मेहा को ना ढूंढ पाने के 1 साल बाद एक मेक्सिकन सेनेटर जोस एंजल सलेरियो, जो मेक्सिको के तेल निकालने के इलाके को बढ़ाने और बर्मेहा आइलैंड के वजूद के सबसे बड़े हमायतियों में से एक थे, मेक्सिकन हाईवे पर कार हादसे में मारे गए। उनकी मौत के बाद लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि अमेरिकन CIA ने इस आइलैंड को मल्टीपल ब्लास्ट करके गायब कर दिया है, ताकि मेक्सिको के गल्फ में राइट्स कम हो जाए। खैर, उसके बाद 2009 में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा से आइलैंड को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन ओशन फ्लोर पर रेत के सिवा और कुछ नहीं मिला। 2009 में इन नाकाम कोशिशों के बाद मैक्सिकन सोसाइटी ऑफ ज्योग्राफी के प्रेसिडेंट ने दावा किया कि हो सकता है कई सदियों पहले स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने जानबूझकर यहाँ फेक आइलैंड दिखाया हो, अपने दुश्मनों को गुमराह करने के लिए। पर बर्मेहा आइलैंड वाकई कभी था ही नहीं। कोई कुदरती ताकत इसे गायब कर गई, या फिर इसे वाकई यहाँ से जानबूझकर खत्म किया गया।